Hello students, myself Dr. Yashraj Pardeshi, MBBS from Academy of Biology, औरंगाबाद महाराष्ट्र। मेरा नीट यूजी प्रिपरेशन का बायोलॉजी का इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आज मैं आपके साथ जो नीट यूजी का पेपर हुआ उसका बायोलॉजी का टेंटेटिव आंसर की डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप, मेरे पास जो क्वेश्चन सेट अभी अवेलेबल है उससे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप आपके क्वेश्चन सेट से उसे टैली कर लेना। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इसे डिस्कस करेंगे। ये एक प्रोविजनल टेंटेटिव आंसर की है, तो उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा आ जाएगा आपके परफॉर्मेंस का। तो बेटा अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बॉटनी सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें क्वेश्चन 101 में जो क्वेश्चन दिया है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ बॉटनी सेक्शन ए का। आप आपके क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन का सीरियल नंबर अलग होगा, उससे आप टैली कर लेना। और ऑप्शंस भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वैसा आप टैली कर लेना। मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर की डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। तो कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ये होता है, इट ऑकर्स। स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर्स को। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोर्स अपोजिट पोल्स पर होती है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता है बच्चों। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये मियोसिस का फीचर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, तो मैं एक टेम्पो बनाए रखूँगा, फटाफट आपको थोड़ा ही एक्सप्लेनेशन दूंगा। फटाफट मैं मेनली आंसर की के आंसर्स आपको मेंशन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। इनमें से कौन प्रीडेशन मतलब शिकार से रिलेटेड नहीं है। तो क्या ये नेचर नेसेसिएट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए? हाँ। ऑप्शन 2, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पेसीज डाइवर्सिटी, ये भी सही है। इससे कभी स्पेसीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। हाँ, अगर प्रीडेटर बहुत स्ट्रांग है, प्रेस है, तो ये हो सकता है। बोथ द इंटरैक्टिंग स्पेसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, ये गलत है। इसमें से एक को फ़ायदा होता है शिकारी को और शिकार को नुकसान, तो प्लस और माइनस आता है। तो ऑप्शन 4 ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इनमें से कौन प्लास्टिसिटी नहीं बताता। तो जैसा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपने पढ़ा होगा, मेज डजंट शोज प्लास्टिसिटी, बाकी के 3 प्लास्टिसिटी बताते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कौन से है। तो मस्टर्ड ब्रासिकेसी प्लांट है, फैमिली ब्रासिकेसी का, तो उसमें जाइगोमॉर्फिक नहीं है। गुलमोहर में है, कैसिया में है, दतुरा और चिली में नहीं है। तो आंसर है इसका बी एंड सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, Which one of the following is not true? Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemoosmosis? तो इसमें रिडक्शन होता है NADP का NADPH2 पे, सही है। ब्रेकडाउन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, सही है। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं होता है बच्चों, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। और मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा भी होता है। तो इसमें से क्या गलत है? तो ऑप्शन 3 नहीं होता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम जाते हैं, असर्शन एंड रीज़न। इस बार नीट में असर्शन एंड रीज़न भी पूछा था। तो असर्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ यूज टू DNA एम्प्लीफिकेशन, तो दैट इज़ करेक्ट। और जो रीज़न है, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो होता है PBR322 का, इट इज़ यूज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, यस। टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, यस। तो इससे पता लगता है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बोथ A एंड R आर करेक्ट, लेकिन जो रीज़न दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, हैबिटेट लॉस और एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ये किसके कॉजेस है? तो दीज आर द कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 और 2 में से स्टेटमेंट 1 पहले पढ़ते हैं, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज पेपा या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, सही है। और वो मिजोफिल सेल्स में रहता है क्या? हाँ रहता है, तो ये सही है। मिजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, 108 का आंसर है, मतलब इस पेपर में बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इनकरेक्ट क्या है?
पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मॉथ और बटरफ्लाई मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हनी बीज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग या डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, हनी बीज, ठीक है, तो ये गलत है। फिर भी दूसरे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन कम है या रेयर है, सही है ये स्टेटमेंट। पॉलिनेशन विंड से ज़्यादा होता है, ये भी सही है। और फ्लावर्स फाउल ओडर भी प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स, ये भी सही है। तो आंसर है इसका ऑप्शन 1। कौन सा गलत है? ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकोलॉइड प्लांट किंगडम में से पूछा था, क्या कैरागीन नाम का हाइड्रोकोलॉइड किससे आता है? तो वो रेड अलगी दैट इज़ रोडोफाइसी से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कब अपीयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे? तो वो होते हैं पैकेटिन में, और वो क्या कैरेक्टराइज करते हैं? तो वो क्रॉसिंग ओवर के साइट होते हैं। दीज आर द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दे ऑकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस? दे ऑकर ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट, सही है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, सही है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर स्टेन बाय यूजिंग इथिलियम ब्रोमाइड, सही है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ब्लू कलर देता है डीएनए बैंड्स को, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये आंसर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब वो बात कर रहे हैं इथिलिन की। दे आर टॉकिंग अबाउट इथिलिन। इट इज़ यूज इन प्लांट्स टू प्रमोट रूट ग्रोथ बच्चों एंड रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए वो मदद करता है, ठीक है। माल्टिंग तो जिबरेलिन करता है, ठीक है, तो वो आंसर नहीं हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पेपर में, क्या रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्कुलर बंडल। इसको मैंने रेड मार्कर से इसलिए मार्क किया है, क्या देखने पर ऐसा लगता है कि इसके कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं होते हैं। जैसे हम पहला पढ़ेंगे, मैं ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन करूँगा। रूट्स में जाइलेम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलॉन्ग द डिफरेंट रेडियाई, मतलब रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है रूट्स में, तो ये सही है। इन्होंने पूछा है कौन से करेक्ट है इसमें से, ठीक है, तो स्टेटमेंट ए सही है। कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता है, दे डू नॉट पोजेस कैम्बियम, ये भी सही है। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलेम एंड फ्लोएम, ये भी सही है। द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम पोजेस इंडार्च प्रोटोजाइलेम, ये भी सही है। इन मोनोकॉट रूट देर आर मोर देन 6 जाइलेम बंडल्स प्रेजेंट, ये भी सही है। तो बेटा पढ़ने पर और एनसीईआरटी के हिसाब से ये सभी स्टेटमेंट्स सही है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम अभी के लिए इसे, ठीक है, सभी इसमें सही होते हैं, तो ऑल ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो अभी के लिए इसको हम मार्क करके रखते हैं, देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में इसे इसका क्या जवाब देते हैं, ठीक है। वैसे देखें तो ये सभी स्टेटमेंट आप देख सकते हो, एनसीईआरटी से को रिलेट कर सकते हो, ये सभी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? तो वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन अलगी, इट स्टोर स्टार्च, सही है। एक्टोकार्पस ब्राउन अलगी, उसका फ्यूकोजैंथिन एक पिगमेंट होता है, सही है। यूलोथ्रिक्स इज़ अ ग्रीन अलगी, उसमें मैनिटोर नहीं होता है स्टोर फूड, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन अलगी, तो ये गलत है, इनकरेक्टली मैच है। और पॉरफायरा रेड अलगी, इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च रहता है, ये भी सही है, तो दैट इज़ राइट, ओके। तो विच इज़ इनकरेक्टली मैच? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्पिरेशन से है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितना एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम ग्लूकोज? तो लेस दैन 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास होपर्स में देखा जाता है। नेक्स्ट नेट गेन ऑफ ATP पूछा है ग्लाइकोलाइसिस का, तो नेट गेन इज़ 2 ATP, टोटल 4 बनते हैं लेकिन 2 यूज़ होते हैं, तो नेट गेन इज़ 2 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन का, मैच द कॉलम, रिलेटिवली सिंपल था ये। मैग्नीज का 4, दैट इज़ A का 4। मैग्नीशियम ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है रेसिपी के, B का 3। बोरॉन पोलन जर्मिनेशन और आयन एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालेज, D का 1। तो 119 जो मेरे क्वेश्चन पेपर में है उसका आंसर है ऑप्शन 3। गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट
ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने क्यों किया था गर्डरिंग एक्सपेरिमेंट? इसको कभी अपने एनसीईआरटी ने मेंशन किया है टू स्टडी अबाउट फूड, हाउ फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड। तो इसमें आंसर बनता है थर्ड। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट गर्डरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें बार्क अप टू बार्क लेयर निकाली जाती है। सो द आंसर इज ऑप्शन थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्स-सिटू। इसमें से एक्स-सिटू का कौन सा मेथड नहीं है कंजर्वेशन का? तो नेशनल पार्क्स इन-सिटू है, ठीक है, बाकी सब एक्स-सिटू है। तो नेशनल पार्क्स आर नॉट एक्स-सिटू कंजर्वेशन। फिर और स्टेटमेंट्स पूछे थे, दो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 जो था, डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस इन विच डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स, सही है। डिकम्पोजिशन इज स्लोअर नॉट फास्टर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अबाउट 5 स्टेटमेंट्स दिए, उसमें से पूछा है कौन से सही है। तो जो पहला है यूक्रोमैटिन लूजली पैक क्रोमैटिन, ये सही है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बच्चों, तो ये गलत है। हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैप बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, सही है। हिस्टोन्स आर दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनाइन, सही है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट ए, सी और डी सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट ए, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बुगिनवेलिया, तो ये गलत है, वहाँ पर स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। एक्सरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेम इज फ्लैटनड, ओके, इट इज फ्लैट एंड फ्लेशी इन ओपुंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, सही है, उसे कहते हैं फाइलोक्लेड। राइजोफोरा जिसमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं, ये भी सही है स्टेटमेंट, जिसमें ऑक्सीजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मदद होती है। और सब एरियरी ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी दे हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर है बी, सी, डी एंड ई, ओके, दीज आर करेक्ट। ओके, नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट वन। इनमें से किसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स, किसके नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स बनते हैं अल्नस के रूट्स पे? तो फ्रैंकिया फॉर्म्स द नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ अल्नस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडेल्फस स्टेमन, सो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली फैबेसी, एग्जाम्पल इज पायसम सटाइवम। 127, given below are two statements. Statement 1, Cleistogamous flowers are invariably autogamous, सही है। Cleistogamy is disadvantageous because there is no chance for cross pollination, ये भी सही है। तो both the statements are correct. Okay, now we will go with the next one. 128, the process of translation of mRNA to proteins begins as soon as, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तो जब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर हो जाता है, इट व्हेन इट इनकाउंटर्स mRNA, जब उसके साथ वो जुड़ जाता है, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस, ठीक है। सो दैट इज द लाइन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो व्हेन स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम encounters mRNA, the process of translation begins. तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड। फिर नेक्स्ट, द डिवाइस which can remove particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant is, it is electrostatic precipitator, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोड में, कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन नाम के कार्बोहाइड्रेट से। DNA polymorphism forms the basis of both genetic mapping and DNA fingerprinting, ये भी molecular basis of inheritance का लाइन है। अब ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी xylem इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू, तो स्टेटमेंट ए, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द लूमेन ऑफ वेसल्स, सही है। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर्स ऑफ द स्टेम, सही है। डिपोजिशन ऑफ सबेरिन एंड अरोमेटिक सब्सटेंस बट इन द सेंट्रल नॉट इन द आउटर लेयर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है ये।
और डिपोजिशन ऑफ टैनिन, गम, रेजिन एंड अरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द पेरीफेरी, नहीं सेंट्रल में, तो ये भी गलत है। और प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स, ये भी गलत है। तो बेटा ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, काफ़ी स्टूडेंट्स में इसमें मिस्टेक कर सकते थे। तो इसका आंसर है ए एंड बी ओनली, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वो डेड पार्ट रहता है, लेकिन पहले के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सिक्रीट होकर डिपॉजिट होते हैं वेसल्स में, और स्टेटमेंट ए और वैसे ही स्टेटमेंट बी, ये दो ही स्टेटमेंट सही है, जैसा ए एंड बी ओनली। फिर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्जर्व। तो अपोप्लास्टिक पाथवे कंटिन्यूस होता है एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट, सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स टू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल्स ऑफ द सेल, सही है। मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है। और मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये सिम्प्लास्ट का कैरेक्टर है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा ऑब्जर्व नहीं किया जाता है अपोप्लास्टिक पाथवे के वक्त, क्या नहीं होता है, तो स्टेटमेंट 4 वाला प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। और एक बार 2 स्टेटमेंट पूछे हैं और उसमें से कौन से करेक्ट है। तो मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, मेंडल ने उन्होंने 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की स्टडी की थी पी प्लांट में, और उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ये सही है। 7 कैरेक्टर्स जो एग्जामिन किए थे वो थे सीड शेप एंड सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाता है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर कुकुम्बर का प्रोडक्शन रिसेंट ईयर्स में बढ़ गया है, किस कारण, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये लाइन है इथिलीन के कारण, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स इन द प्लांट्स लाइक कुकुम्बर, ठीक है, इथिलीन द गैशियस हार्मोन, तो ये सही है। अब हम जाते हैं सेक्शन बी पर, बॉटनी के, ठीक है। ये भी ट्रिकी था थोड़ा, इन्होंने पूछा है प्लस फॉर बेनिफिशियल, नेगेटिव फॉर डेट्रीमेंटल या डिसएडवांटेजियस इंटरेक्शन एंड ज़ीरो फॉर न्यूट्रल, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। तो इनमें से किस में एक स्पेसीज़ को होता है फ़ायदा और एक को नुकसान, तो ये होता है प्रिडेशन में। कंपटीशन में दोनों को नुकसान, अमेंसलिज्म में एक को नुकसान एक न्यूट्रल, कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा एक न्यूट्रल, और प्रिडेशन में एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। फिर अगर ब्लाइंड अप्रोच यूज़ किया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग में, तो उसे कहा जाता है सीक्वेंस एनोटेशन, ये भी आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सवाल है। और इनमें से कौन ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, तो बच्चों हीमोफीलिया एक्स लिंक रेसेसिव है, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो आंसर है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इनमें से क्या फॉस्फोरस साइकिल को एक्सेलरेट करेगा, तो जैसे ही रॉक्स विदर होंगे, बिकॉज द रॉक आर द मेन रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस साइकिल विल एक्सेलरेट। फिर नेक्स्ट, इनमें से लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सही है, लेकिन ये ग्लाइकोलिपिड नहीं है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स नहीं होते, ये भी गलत है। जिंजली ऑयल वाला स्टेटमेंट सही है। लिपिड जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये भी सही है। और जब फैटी एसिड एस्टेरिफाइड हो जाते हैं ग्लिसरॉल से, तो मोनोग्लिसरॉइड्स बनते हैं, ये सही है। तो स्टेटमेंट इसमें सी, डी एंड ई आर करेक्ट। ओके बच्चों, तो दैट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट, इनमें से क्या ऐसा पार्ट है जिसके कारण फ्रूट इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट, दैट इज़ ड्यू टू थैलेमस, ठीक है, जो ओरी से नहीं आता है पार्ट फ्रूट का, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स फ्रूट, जैसे थैलेमस। इनमें से कौन पैलियंड्रोम है, तो बेटा ऑप्शन 3 आप देख सकते हो, बायोटेक प्रिंसिपल्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर असर्शन और रीज़न आ गया, और एक मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, जो जीन्स क्लोजली एसोसिएट होते हैं उनके लिए वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा ये स्टेटमेंट में लिखा है, तो ये सही है। और क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, नहीं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, उनमें होता है लिंकेज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट असर्शन सही है, रीज़न इज़ नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। तो बेटा ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिल्ली में सीएनजी
पे कन्वर्जन हुआ था डीजल से, तो उसका क्या एडवांटेज था या इनमें से क्या उसको एप्लीकेबल नहीं था, ऐसा पूछा है। तो हम देखते हैं। तो डीजल इंजन को मॉडिफिकेशन लगता था, जो यूज़ हुआ था ना, यूज्ड सीएनजी बसेस में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक क्लासिक ट्रिकी क्वेश्चन था। क्या वैस्कुलर बंडल्स का काम क्या है, बंडल शीट सेल्स का काम क्या है लार्ज C4 प्लांट्स में? तो वो बच्चों उसमें होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जैसे आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन है फोटोसिंथेसिस की, तो इसमें अच्छे से केल्विन साइकिल हो सकती है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन 3। फिर ट्रांसपोजोन्स, जैसा आपको लिखा है बायोटेक एप्लीकेशंस में, दे आर यूज फॉर जीन साइलेंसिंग। ट्रांसपोजोन्स को जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा था निमेटोड का mRNA को साइलेंस करने के लिए वो यूज़ होता है। 147 प्लांट किंगडम से स्पायरोगायरा, उसमें जो डोमिनेंट रहता है हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, इसे उसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, तो ए का सेकंड। फिर फर्न इज़ अ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में इसमें होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेरस, तो बी का थर्ड। तो ए का सेकंड और बी का थर्ड, तो ये हो जाता है ऑप्शन। फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, सी का 4 है क्या, फ्यूनारिया। इट इज़ अ ब्रायोफाइट कैरेक्टराइज बाय डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विथ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, और साइकस में होता है डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो ये आंसर हो जाता है ऑप्शन 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, 148 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, जैसे हम ज़्यादा सोल्यूट्स डालेंगे तो वाटर पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, 149 स्प्रिंग वुड, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पिक्यूलर फीचर्स रहते हैं, कौन से करेक्ट है वो पूछ रहे हैं। तो अर्ली वुड भी कहते हैं। नैरो वेसल्स नहीं रहती है बच्चों, इसमें वाइड वेसल्स होती है, ये गलत है। लाइटर इन कलर भी होता है, अल्टरनेट रिंग्स बनाता है, और लोअर डेंसिटी का होता है। तो ए, सी, डी एंड ई ओनली, तो 149 का है ऑप्शन थर्ड। और फिर सेल में से एक क्वेश्चन, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मिडल में रहता है सेंट्रोमियर, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, डी का 2। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन 2। तो यहाँ पर हमारा बॉटनी का पार्ट ख़त्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी का सेक्शन ए। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का क्वेश्चन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बींग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। तो एनसीईआरटी का ये लाइन है, अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होता है। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 3 इन दिस पेपर। नाइट्रोजिनियस वेस्ट excreted in the form of pellet or paste, that is like uric acid, is by the birds, that is pao। तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम दिया है। ठीक है, तो pao is a bird, so it excretes the nitrogenous waste in the form of pellet or paste। फिर पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के एडजेसेंट बोन्स के बीच में होता है कार्टिलेज, तो आंसर है थर्ड, दैट इज कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से इन सिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। ओके, सो आंसर is option 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में का कंसेप्ट है, जो स्टेटमेंट 1 सही है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स, ये गलत है। बॉडी उसमें खुद के सेल्स को अटैक करने लगता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसीज। तो इसका आंसर होता है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपका सेट रहेगा उससे आपको टैली करना है बच्चों। इसमें क्वेश्चन का सीरियल नंबर और ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको सही आंसर इसकी के मदद से
आपके सेट से टैली करके देखना है। क्वेश्चन 156 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन which provides surface for diffusion of oxygen and CO2, this option is not the function of the conducting part, it is the function of respiratory part or exchange part। बाकी तीनों फंक्शन है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, द कोगुलम इज फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स, ये गलत है। द कोगुलम इज फॉर्म बाय फाइब्रिन्स फिब्रिन्स, तो ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। Spleen is called graveyard of erythrocytes, that is correct. So statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Next question, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है assertion reason का। All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, ये statement सही है। Notochord is replaced by vertebral column in adult vertebrates, ये statement भी सही है। अब कंसेप्ट के हिसाब से जो कॉर्डेट्स रहते हैं उसका एक सब फाइलम है वर्टिब्रेट्स, फिर यूरोकॉर्डेट्स भी आते हैं उसमें और सेफेलोकॉर्डेट्स भी आते हैं। मतलब कॉर्डेट्स में 3 सब फाइलम आते हैं, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। तो ये जो रीज़न है कि नोटोकॉर्ड इज़ रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स, इस कारण ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये रीज़न उतना प्रॉपरली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। फिर भी एनसीईआरटी को अगर फॉलो किया जाए तो वहाँ पर ये दोनों लाइन को इस तरीके से लिखा है क्या, द स्टेटमेंट 2 बिकम्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, दैट इज़ द ऑफ असर्शन। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो प्रोविजनली मैं इसको एनसीईआरटी के साथ जाकर हम इसको बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये टिक करेंगे। हो सकता है क्या फाइनल आंसर की या जो ऑफिशियल आंसर की रहेंगी उसमें ये चेंज हो, ठीक है। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी विल गो विथ दिस ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जूलॉजी के पेपर में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उसमें का ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और एक असर्शन और रीज़न। ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, सही है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज डिक्रीज नॉट इंक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, तो रीज़न इज रॉन्ग। तो यहाँ जैसा ऑप्शन 4 पे आ जाता है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, माइकोप्लाज्मा बहुत छोटे होते हैं, दे कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रॉन फिल्टर साइज, दैट इज़ ट्रू। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, दैट इज़ इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, 2 ग्लूकोज से बना है, इट इज़ फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर एक वाटर कम होगा। तो इसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया है, तो माल्टोज 2 ग्लूकोज से बना होता है, तो वो हो जाएगा C12, फिर H24 और O12। लेकिन वो बनते वक्त ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते वक्त एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, तो इसका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा C12 H22 O11, क्योंकि एक वाटर हमको इससे सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए इसका आंसर आता है ऑप्शन 4। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस के हिसाब से या फॉर मियोसिस इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, सही है। 2 स्टेजेस होती है, सही है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज़ में होता है, लेकिन मियोसिस 2 के नहीं, इंटरफेज के, तो यहाँ पर गलत है और स्टेटमेंट 4 सही है। तो विच इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर दैन द मीन कैरेक्टर वैल्यू।
तो इसमें होता है डायरेक्शनल चेंज। ठीक है, डायरेक्शनल चेंज। तो आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन उठाया है, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्शनल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटेक एप्लीकेशन से है, मेडिसिन्स में क्या, एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन लगता है जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स का। बिकॉज बार बार ये क्यों इन्फ्यूज़ करना पड़ते हैं बिकॉज दीज आर नॉट इमॉर्टल सेल्स। ठीक है, एक उनका लाइफ स्पैन होता है, तो वो लाइफ स्पैन होने के बाद उन्हें वापस एक बार इन्फ्यूज़ करना पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से मॉर्टेलिटी रेट पूछा गया है। 8 ड्रोसोफिला, तो 8 ड्रोसोफिला विच डाइड, टोटल 80, तो 8/80 0.1 इज द mortality rate, 0.1 individuals per Drosophila per week. Next question, in the taxonomic categories which hierarchical arrangement in descending order होना चाहिए, लेकिन यहाँ ascending order पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी एक ही ऑप्शन मैच होता है, दैट इज़ सब में ऊपर किंगडम और सब में नीचे स्पेसीज। सो दैट इज़ अबाउट द हायरार्कियल अरेंजमेंट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड दे कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, जब हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स, यहाँ विटामिन्स होना चाहिए, टाइपिंग एरर हुआ है पीडीएफ बनाते वक्त। ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स और हेल्दियर फैट्स के लिए जब क्रॉप्स को ब्रीड किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से है। इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए कौन से ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है, तो वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेम जॉइंट्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है, तो प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे रफ हो या स्मूथ हो, दे आर नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर लिखा है दे आर प्रेजेंट, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट या ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है और एम्बिगुअस है। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये स्टेटमेंट सही है रेफरेंस बुक्स के हिसाब से, लेकिन अपना एनसीईआरटी लिखता है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज स्पर्मिएशन। लेकिन सर्टोराई सेल्स में जो स्पर्म उनके हेड के मदद से एम्बेडेड होते हैं, जब वो रिलीज़ होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एंटर होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पर्मिएशन अकॉर्डिंग टू वेरियस रेफरेंस बुक। इसलिए स्टेटमेंट 1 को हम सही कहेंगे। ओके, और स्पर्मियोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये स्टेटमेंट गलत है। स्पर्मियोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म्स। तो हम इस क्वेश्चन को प्रोविजनल आंसर की में हम लिखेंगे स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, स्पर्मिएशन का डेफिनेशन मोर और लेस ये सही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेरिसिलियम आर्कोनिडिया। फिर ई कोलाई स्ट्रेन में आई जीन जो रेगुलेटर जीन होता है वो म्यूटेट हो गया, ऐसा लिखा है, और उसका प्रोडक्ट इंड्यूसर मतलब लैक्टोज से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो उसका प्रोडक्ट कौन है, उसका प्रोडक्ट है रिप्रेसर प्रोटीन। इस कारण अगर ऐसा होता है तो लैक्टोज इंड्यूसर बोलकर काम नहीं कर पाएगा, लैक्टोज रिप्रेसर को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और उस वजह से स्ट्रक्चरल जीन Z, Y और A ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। तो Z, Y और A जीन्स ट्रांसलेटेड
they won't be translated, they won't form lac mRNA and they won't form the respective enzymes, so they will not be transcribed as well as translated। और यहाँ पर लिखा है will not be translated, तो ये ऑप्शन मैच होता है। तो दैट इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ZY एंड A जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। फिर नेक्स्ट टेगमिना, दैट इज़ द फोर विंग ऑफ कॉकरोच, इट अराइज फ्रॉम मिजोथोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स में क्रॉप और गिजार्ड रहता है? तो बर्ड्स में रहता है, तो ऑप्शन 1 में तीनों जो एग्जाम्पल्स है दे आर फ्रॉम द क्लास एव्स। ये भी 177 एक ट्रिकी क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में इनमें से कौन से स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एप्लीकेबल है लेकिन oogenesis के लिए नहीं है? तो स्टेटमेंट ए दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्टेटमेंट बी सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एप्लीकेबल है, oogenesis के लिए नहीं, स्टेटमेंट सी भी सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एप्लीकेबल है, oogenesis के लिए नहीं, स्टेटमेंट डी दोनों के लिए एप्लीकेबल है और स्टेटमेंट ई भी सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बी, सी और ई ओनली, these three statements are applicable only for spermatogenesis and not oogenesis। तो बेटा ये बहुत ही सोचने वाला पेपर था, ठीक है, लेंदी पेपर था और कंसेप्चुअल पेपर था, वेरी गुड पेपर था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, सही है, इसलिए होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टिल्स जो उन्हें एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। तो 178 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर लिपेज लूप एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, इट इज़ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस, दैट इज़ ऑप्शन 4। फिर इनमें से कौन सा सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन नहीं है? तो डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स ये इंटेस्टाइन के एंजाइम्स करते हैं, तो ये सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन नहीं है, बाकी तीनों उसके फंक्शन हैं। इनमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो न्यूरोग्लिया इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। डेट्रीटिवोर्स ब्रेक करते हैं डेट्रीटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। माइटोसिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर को अटैच होते क्रोमोसोम्स के, सेंट्रोमियर को नहीं, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। लेंथ दिया है डीएनए का 1.1 मीटर, तो बेस पेयर्स कितनी होंगी? तो 1.1 अपॉन 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग, तो ये आता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। oogenesis कब इनिशिएट होता है? तो फीटल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही फीमेल के oogenesis इज इनिशिएटेड। इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर का डिज़ायरेबल फीचर नहीं है? तो 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स रही तो इट इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ऑल अदर आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। फिर सिनेप्स के बारे में पूछा गया है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स इज स्लोअर दैन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बाकी सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि ह्यूमन इंसुलिन के बारे में दिए हैं कुछ स्टेटमेंट्स और जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन जो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट उसको अप्लाई करते हैं? तो स्टेटमेंट ए जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन को अप्लाई नहीं करता, स्टेटमेंट बी इट इज़ रिलेटेड विद दैट, स्टेटमेंट सी इज़ नॉट, डी इज़ नॉट एंड ई इज़ नॉट, तो इसका आंसर है बी ओनली। कुछ बच्चे इसमें लिख सकते हैं ए, बी एंड डी, तो ए और डी नहीं बच्चों, ए और डी ये जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के फीचर्स नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होता है ओनली बी, ठीक है। तो विच आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन? ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन? सो इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ रिसॉर्प्शन of bone, this is the feature. Decreases calcium level in the blood, this is not the feature. Reabsorption of calcium by renal tubules, this is the feature. Decreases the absorption of calcium from digestive food, this is not the feature. Increases metabolism of carbohydrates, this is not the feature. So B, D or E, these are not the features. So answer is the third one. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 190 पे. इनमें से कौन सा गलत है? तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स. बच्चों होमोलोगस नहीं, तो ये गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है. इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्स, ये गलत है. एवी नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये गलत है. एवी नोड नहीं, एसए नोड. Tricuspid and bicuspid walls open due to pressure exerted by simultaneous contraction of atria, this is also wrong. Blood moves freely from atria to ventricle during the joint diastole, that is a correct statement. Then match the column from biomolecules. Glycogen is a storage product. Globulin, it's antibody, immunoglobulin. Steroids are hormones and thrombin is a biocatalyst. तो A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2. नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज़ अ स्पेसिफिक, तो दैट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बाकी सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका हो जाता है आंसर ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 इकोलाई के सेल से 10 इकोलाई सेल्स, इसमें हेवी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है N15 हेवी आइसोटोप. दे आर इंक्यूबेटेड इन मीडियम कंटेनिंग N14 न्यूक्लियोटाइड. 60 मिनट्स के बाद, आफ्टर 60 मिनट्स मतलब आफ्टर 3 जनरेशन, कितने बनेंगे? 3 जनरेशन के बाद 10 के 20, 20 के 40, 40 के 80, मतलब आफ्टर 3 जनरेशन 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 80. ठीक है, 80 सेल्स बनेंगे. तो 80 में के 20 सेल्स में रहेगा हाइब्रिड डीएनए और 60 सेल्स विल हैव ओनली लाइट डीएनए दैट इज़ हैविंग N14 न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आफ्टर 60 मिनट्स हाउ मेनी इकोलाई सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15. तो 80 में से आउट ऑफ 80 60 विल बी light and 20 will be hybrid. So this 20 will have the heavy molecule, but this 60 will be completely free. So answer is 60 cells. Okay, that is the answer of this question according to Michelson and Stahl experiment from molecular basis of inheritance. Next question, which of the following is a correct statement? Mycoplasma have DNA. राइबोसोम एंड सेल वॉल नहीं होती है उसमें, तो ये गलत है. साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोपिक, नो, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर हेटेरोट्रोपिक बट मेनी ऑफ देम आर ऑल्सो ऑटोट्रोपिक. स्लाइमूड्स बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, नो, दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. तो आंसर इज ऑप्शन 2. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, recombination frequency between the genes A and C, B and C, B and D, various is given. I will draw that genetic map. तो सब में ज़्यादा डिस्टेंस है A और D में, तो हम A और D को ड्रॉ करते हैं. इट इज़ 29%. A और C के बीच में है 5%. B और C के बीच में है 15% और B और D के बीच में है 9%. ठीक है, तो व्हाट इज़ द सीक्वेंस? A, C, B, D on a linear chromosome. This will be the sequence.
तो ये एक और एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और उनके एक्शंस के बारे में पूछा गया है। डायफ्राम टेक ओवर द सर्विक्स एंड ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। तो ए 4 contraceptive pills inhibit ovulation and implantation. B first intrauterine device, they increase phagocytosis of sperms within uterus. C2 and lactational amenorrhea, absence of menstrual cycle and ovulation following childbirth. D3। सो इसका आंसर होता है ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और एक मैच द कॉलम। ब्रॉन्क्यूल्स दे आर लाइन्ड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। ए का 4 वहाँ पर ही वो सॉल्व हो जाता है। गॉबलेट सेल्स ग्लैंडुलर टिश्यू, बी का 3। टेंडॉन्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन 2। इफ़ अ कलर ब्लाइंड फीमेल, तो कलर ब्लाइंड फीमेल विल बी having 2 affected genes, marries a man whose mother was colorblind, तो ऐसे male will also be colorblind. So what are the chances of their progeny having color blindness? So 100%, इसका स्क्वायर बनाएंगे अगर पुनेट स्क्वायर तो 100% will be color blind. Then environmental issues का क्वेश्चन है। In a scrubbered exhaust from thermal plant is passed through the electric wires to charge the dust particles, ये गलत है। और स्टेटमेंट सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव किया जा सकता है, स्क्रबर से नहीं। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, तो ये सही है। तो द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन। So we have finished the zoology discussion. There are certain questions, 1 or 2 questions whose answers may change. So when official answer key will come, please go through it properly. So this was about discussion of NEET 2022 botany and zoology section, that is biology paper. तो हमने पिछले लास्ट 5 इयर्स से कॉम्प्रहेंसिव, कंसिस्टेंट, ऑनेस्ट और ऑथेंटिक और एक बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है यूजी नीट में बायोलॉजी सब्जेक्ट का। पिछले नीट में मतलब नीट 2021 में हमारे 51 स्टूडेंट्स एमबीबीएस को सिलेक्ट हुए थे, उसमें के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल अराउंड द कंट्री। मुंबई, काफ़ी स्टूडेंट्स एम्स में भी, एम्स नागपुर, एम्स हैदराबाद और वेरियस सिटीज़ अक्रॉस द स्टेट एंड द कंट्री सिलेक्ट हुए थे। हमारे यहाँ पर पर्सनल अटेंशन, प्रॉपर कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग हर स्टूडेंट के हिसाब से उसे गाइड किया जाता है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन कोर्स में भी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग नीट एग्ज़ाम। साथ ही साथ KVPY और दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। थैंक्स फॉर योर इमेंस सपोर्ट। Thank you students and best of luck for your future, and for more details please contact on our number, and you can also subscribe our channel Academy of Biology by Dr. यशराज परदेशी। और हमारा प्ले स्टोर पर जो ऐप है डॉक्टर यशराज परदेशी Academy of Biology, वो भी आप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।